अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मौसम चेक करें, यहाँ पर परसों भी बारिश हुई है और आज भी पूरा दिन तकरीबन बारिश होती रही है। अभी तो मैं मॉर्निंग में ये क्लिप बना रही थी, लेकिन जब आलमोस्ट रात तक, और रात को तो बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी, लाइक शदीद गरज चमक के साथ। तो खैर, मौसम की सूरत हाल ये है। आज आ रही हैं जी घर में कुछ गेस्ट। गेस्ट जो थे वो अनप्लान्ड थे, मुझे नहीं पता था। सुबह मॉर्निंग में ही हस्बैंड ने बताया, तो बस फटाफट मैंने फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं उठी थी और यहाँ पर तकरीबन 11:30 हो गए हैं। मैंने रूम की जो है क्लीनिंग कर ली थी, लाइक चीज़ें वगैरह समेटनी थी, और जो है सुंबल वो भी आ चुकी थी। तो बस मैंने रूम की हालत ज़रा सही की ताकि काम जो है ना जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि गेस्ट कितने बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बस ये चीज़ें कर लूँ। ईज़ा को फटाफट कपड़े चेंज करवाए, ज़ावियार के कपड़े चेंज करवाए, ड्राइपर वगैरह चेंज किए, इनके ईज़ा के बाल शाल बनाए, तो लाइक प्रेजेंटेबल इनको कर दिया। फिर ये है कि मैं सारा दिन अपने काम करती रहूँगी। जब भी गेस्ट आएंगे, बच्चे जो है रेडी होंगे, तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होगी। मैं हूँ, मैंने भी खुद फ्रेश हुई थी, कपड़े मैंने रात में ही नहा के चेंज किए थे, तो ऐसे कपड़े चेंज करने वाले नहीं थे। तो बस फिर मैंने सोचा आप किचन में घुस जाया जाए और खाने वगैरह की तैयारी की जाए। खाने की तैयारी भी आलमोस्ट मेरी हो गई थी। मैंने सारी कटिंग शॉपिंग वगैरह यहाँ पर कर दी थी, क्योंकि एक दफ़ा ये काम हो जाए ना, फिर आप बनाते रहते हो खाना बहुत आसानी से। और ये कि पहले ये कचरे वगैरह वाला काम हो जाता है, आपने जो भी पील वगैरह इसके रिमूव करने होते हैं चीज़ों के, वो आप कर देते हो, और फिर ये कि आराम से आपकी जो है वो कुकिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बनानी है जी आज चिकन बिरयानी, साथ में मैंने आलू के कटलेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया रखा हुआ है आलू के कटलेट्स के लिए, हरी मिर्चें रखी हुई हैं, और थोड़ी मैंने चटनी भी बनानी है, हाथ से कूटूँगी चटनी दही में डालने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने करके यहाँ पर रख दी हैं बिरयानी के लिए। जो है बाकी चीज़ें मैंने काट कर और छील कर रख दी हैं। अब बस थोड़ी बहुत प्याज काटने वाले हैं, लहसुन अदरक जो है वो ग्रेट करने वाला है, तो वो करूँगी। यहाँ पर बस मेरे प्याज काटने वाले थे और लहसुन अदरक को ग्रेट करने वाला था, तो फटाफट मैंने सोचा वो काम कर दूँ। चिकन बिरयानी जो मैं बना रही हूँ, ये आलमोस्ट अपने मसाले से मैं बनाऊँगी। इमली भी मैंने भिगो के रखी हुई है, और थोड़ा सा मैं इसमें बिरयानी मसाला शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले हाथ से ही काट रही थी, तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, कटिंग बोर्ड पर रख के किया जाए। पता नहीं, मुझे डर सा लग रहा था कि हाथ ना कट जाए, तो बस छुरी जो है मेरी वो तेज़ करने वाली हुई थी, उसको मैंने किया तेज़। और मैंने एक ये रखा हुआ है नाइफ़ शार्पनर, उससे ये होता है कि बड़ी ही आसानी से आपकी छुरी 2 मिनट में तेज़ हो जाती है। नहीं रोज़ मैं छुरियाँ नहीं ख़रीदती। जब मेरी छुरी ये है कि कोई भी मेरी नाइफ़ अगर थोड़ी कम काम अच्छा करे, तो मैं उसको शार्प कर लेती हूँ उसी वक्त, और फ़ौरन इतनी अच्छी हो जाती है ना। तो आपके घर अगर ये गैजेट नहीं है, तो लाजमी ये गैजेट जो है ना ज़रूर अपने घर में रखा करें, इससे आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। तो खैर, यहाँ पर प्याज आलमोस्ट मैंने सारे काट लिए थे, और अब मैं प्याज को फ्राई करूँगी, और बाकी जो मेरे छोटे छोटे काम रह जाएंगे वो मैं कंप्लीट करूँगी। जब तक हमारे प्याज होंगे, तो मैंने सोचा मैं कटलेट्स का जो मसाला है ना वो बना के रख दूँ। तो आलू के कबाब में मैं डाल रही हूँ धनिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 डालूँगी, क्योंकि ये वाली हरी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है। तो बस ये डालूँगी, और बाकी सूखे मसाले डालूँगी। उसमें बेसिक मसाले ही होंगे, नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी होगी, ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने ज़ीरा थोड़ा सा लिया, उसको हाथ से मसल कर आपने डालना है, उसका फ्लेवर ही और आता है। उसके बाद हम लेंगे इसमें ये कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं, धनिया साबित जो होता है, उसको भी हम हाथ से मसल कर तो फिर डालेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब ये थोड़ा क्रंची क्रंची सा मुंह में आता है। तो उसके बाद ही आपके बेसिक मसाले होंगे, नमक मैं डालूँगी, और ये आपने अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट डालना है जितना आपको पसंद है। तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है। उसके बाद ही यहाँ पर मैंने डालना है इसमें चिली फ्लेक्स। कबाब में चाहे शामी कबाब हों, आलू के कटलेट्स हों, इस तरह चिली फ्लेक्स जो ऊपर ऊपर नज़र आती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। तो चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाली है, ब्लैक पेपर डाला है। बेसिकली मैंने इसमें ब्लैक पेपर डालना है, रेड मिर्चें नहीं डालूंगी, उसकी जगह मैंने चिली फ्लेक्स डालनी है, सब्ज़ मिर्चें डालनी है। तो ये ना बड़ी अच्छी लगती हैं कटलेट्स में। अभी मुझे इसका थोड़ा कलर कम अच्छा लग रहा था, जैसे मुझे चाहिए था ये थोड़ा थोड़ा येलो हो, तो मैंने फिर इसमें थोड़ी हल्दी ऐड कर दी थी, और आपके जो कटलेट्स हैं ना वो तैयार है। अच्छा, अगर आप इसमें चिकन डालना चाहें, चिकन डालने में वैसे चिकन डालती हूँ, लेकिन आज पता नहीं मैंने सोचा कि नहीं डालती, दिल ही नहीं कर रहा था चिकन डालने को। वैसे भी हस्बैंड को कहा हुआ था, वो लेने गए हुए थे, घर में चिकन अवेलेबल नहीं था।
तो वो लेने गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके आने से पहले पहले अपने काम कर दूं। और प्याज वगैरह भी इसीलिए फ्राई करके रख रही हूँ कि जब वो आएँ चिकन लेके तो फटाफट मेरा जो काम है ना वो हो जाए। राइस तो काफ़ी दिनों से लेके आए हुए हैं, लेकिन गाड़ी में रखे हुए हैं इन्होंने और ये अक्सर ऐसे करते हैं, अक्सर ग्रोसरी ना गाड़ी में हमारी पड़ी रह जाती है। तो फिर जब इनका दिल करता है या ज़रूरत होती है फिर गाड़ी से वो निकाल के लेके आते हैं। तो खैर वो फिर मैंने अगर वो गाड़ी से ले लेते लाइक घर में ही ऊपर पड़े होते चावल, तो वो भी मैं अभी तक भिगो के उबाल चुकी होती बिरयानी के लिए। तो मेरे चावल जो हैं वो लेट हो गए थे, गेस्ट भी आ गए थे और गेस्ट के आने के बाद मैंने खाना बनाया। फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हुआ है कि मेरा खाना लेट हुआ है। अदरवाइज़ जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं खाना मैंने बिल्कुल रेडी किया होता है। मैं उनको ड्रिंक्स की बजाय ना फ़ौरन खाना लगा देती हूँ, क्योंकि ड्रिंक्स पी ले भूख मर जाती है इंसान की। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि जब गेस्ट आएँ उनको पानी वगैरह सर्व किया जाए, अगर ज़रूरत है कभी ड्रिंक भी सर्व कर देती हूँ, लेकिन ये कि खाना मेरा अल्लाह का शुक्र है तैयार होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चटनी कूट ली थी और ये मुझे हाथ से ही पीसी हुई चटनी पसंद है। ब्लेंडर में आप जितनी मर्ज़ी बना लो अच्छी बन जाती है, लेकिन उसमें ये कि पानी आपको डालना पड़ता है और फिर उसका मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। तो मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर, हम लोग सब ये इसी तरह चटनी बनाते हैं और बहुत अच्छी चटनी बनती है। जो इसमें मज़ा आता है ना वो ब्लेंडर की चटनी में नहीं आता। खैर, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं इसी में करूं और बस इसमें हल्का सा मैं पानी डालूंगी ताकि ये जो चटनी साइडों पे लगी रह गई है ना वो बाहर आ जाए और बस ये कि ज़ाया ना हो और यूज़ में आ जाए। तो बस ये भी मेरा काम हो गया था। साथ साथ मैंने सैलेड भी तैयार कर लिया था ऑलमोस्ट। एक तरफ मेरे प्याज फ्राई हो रहे थे क्योंकि इनको भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बाकी तैयारी मैंने सारी कर ली थी, मसाले वगैरह बना लिए थे। तो बस मेरा चिकन का वेट था और राइस का वेट था। अदरवाइज़ खाना जो है ना मेरी टोटल तैयारी हुई थी। उसमें मीनवाइल मुझे ये ख्याल आया कि भाई मीठे में भी कुछ होना चाहिए। अब मेहमान अगर जल्दी में आ रहे हैं और मेरे पास टाइम अभी है तो क्यों ना मीठा बनाया जाए। तो मैंने बिल्कुल 2 मुट्ठी चावल लिए हैं, एक मैंने गाजर लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना गजरेला बनाया जाए। तो अचानक ही बस ख्याल आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनाऊं और मैंने बड़ा क्विक वाला गजरेला बनाया है और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं जी चावल 2 मुट्ठी, जैसे मैंने बताया था। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसको मैं करूँगी बॉयल। आपने चावलों को इतना बॉयल करना है ना कि चावल अच्छे से पक जाएं, ठीक है। तो और अब भी आपने बेशक इसमें कुछ ना डालने, चाहे इलायची डाल दें, लेकिन ये है कि चावलों को आपने अच्छे से पका लेना है। मुझे क्योंकि जल्दी थी, मैं चाह रही थी क्विकली हर चीज़ बन जाए, तो मैंने इस पॉइंट पे ना आगे थोड़ा आपको क्लिप मिलेगा, मैंने ना थोड़ी देर बाद ही ना इसमें गाजरें भी डाल दी थी, जहाँ मैंने गलती कर ली। क्योंकि बाद में मैंने चावलों को करना था मैश, क्योंकि मेरे पास ब्रोकन राइस तो थे नहीं, ये साबित चावल थे। तो इस वजह से ये हुआ कि इनको मैंने थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना था। तो मैंने जो गाजरें बीच में डाल ली ना, उसकी वजह से मुझे ये था कि वो गाजरें भी आलमोस्ट घुल गई थी। फिर मुझे थोड़ी सी और गाजर, क्योंकि अच्छी लगती है ना जब गजरेले में नज़र आती है गाजर तो प्यारी लगती है। तो इस पॉइंट पे आपने ये करना है कि पहले चावलों को पका लेना है, उनको ब्लेंड कर लेना है, फिर आपने इसके अंदर जो है गाजर वो डालनी है और दूध डालना है। तो क्विकली बन जाएगा, मेरा बड़े जल्दी मीठा बन गया था। लेकिन ये है कि बस ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, जिसको मैं आपको बता रही हूँ, ताकि अगर आपने भी जल्दी जल्दी अगर बनाना है तो आप ये गलती ना करें। पहले चावल अच्छे से बॉयल हो जाएँ और पक जाएँ, गल जाएँ, फिर उसमें गाजर डालिए, लाइक उसको ब्लेंड करके फिर गाजर और दूध डालिएगा। तो बस यहाँ पर दोनों चीज़ें अब सॉफ्ट तो हो गई थी, तो मैंने फिर इसके अंदर डालना था दूध, वो मैंने दूध शामिल कर दिया था। और दूध मैंने डाला था इसमें तकरीबन 1 kg। मैं बेसिकली एक बॉल जो सालन वाला डोंगा होता है ना, मैं वो वाला या मीठे वाला डोंगा कह लें, मैं वो ही बनाना चाह रही थी। ज़्यादा मैं मीठा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि इतना मीठा ऐसे हम इतना खाते भी नहीं हैं। दूसरा ये कि मेरे बच्चे भी ऐसी चीज़ें कम ही खाते हैं और मैं चाह रही थी कि इतने दिन पड़ा ना रहे, तो बेहतर है कि ताज़ा ताज़ा बने और जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बस तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर मिल्क डाला था और चावल भी मैंने आपको बता दिए, वो थोड़े मैंने डाले थे। गाजर 1 डाली थी मैंने, फिर आधी बाद में और डाली थी ग्रेट करके, क्योंकि मुझे गाजरों के ऐसे लंबे लंबे पीसेस चाहिए थे। यहाँ पर अभी मैंने ब्लेंड नहीं किया था, मैंने दूध डालने के बाद जो है ना खीर जब आधा दूध हो गया था, लाइक पक गया था, फिर मैंने उसको ब्लेंड किया था। अब यहाँ पर मैं ब्लेंड कर चुकी थी, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो रही है और ये कैसा हो रहा है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर डालना है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क इसलिए डालती हूँ क्योंकि जब हम खीर बना रहे हैं ना, बनाते हैं आम दूध वाली, तो उसमें ये होता है कि खीर काफ़ी घंटे पकती रहती है, तो दूध जो पक के येलोइश हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा दूध डाला था इसीलिए क्योंकि मुझे थोड़ा कंडेंस मिल्क भी डालना था, ताकि वो, क्योंकि पहले से ही वो कंडेंस हुआ होता है, तो इस वजह से उसको ज़्यादा पकाने की फिर हमें ज़रूरत नहीं, तो हमारी खीर जो है ना वो क्विकली बन जाएगी। अगर आपने कभी क्विकली
स्मूथली खीर बनानी हो तो आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क मीठा होता है, दैट्स वाई आपने अभी चीनी नहीं डालनी। यहाँ अगर कंडेंस मिल्क डालना है तो चीनी जितनी डालनी है उससे आधी कर लें, बाद में चेक करके तो फिर डाल लें, क्योंकि फिर ये ना हो कि आप चीनी ज़्यादा डाल लें और कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है तो आपकी जो मीठा है ना वो ओवर मीठा बन जाए। तो बस कंडेंस मिल्क डाला, मिक्स किया, अब देख सकते हैं आप इसकी शक्ल कितनी चेंज हो गई थी। अब मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। चीनी आप फ़ौरन मीठे में ना डालें क्योंकि मीठा फिर चिपकना शुरू, नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो चीनी खीर में मैं आलमोस्ट तब डालती हूँ जब पकने में थोड़ा टाइम रह जाए, लाइक आधा घंटा रह जाए, 20 मिनट रह जाए। तो बस मैंने अब इसमें चीनी डाल दी है। चीनी मैंने तकरीबन 7-8 चम्मच डाले थे, तो क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा था तो बस उसको थोड़ी देर पकाया। जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं तब आप इसको फिर रिमूव कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी मैं रखती हूँ थोड़ी सी थिन, क्योंकि मीठे जो होते हैं ना वो ठंडे होने के बाद गाढ़े हो जाते हैं, तो फिर मुझे बहुत सख्त किस्म के मीठे नहीं पसंद, इसलिए मैं हमेशा कस्टर्ड हो, खीर हो, थोड़ा लूज़ रखती हूँ ताकि ठंडा होने के बाद इसने थोड़ा सा और सख्त या थोड़ा सा गाढ़ा होना है तो उसकी मैं कैपेसिटी रखती हूँ। ठीक है, तो बस मेरा मीठा भी तैयार हो गया था और फिर हस्बैंड खैर चिकन ले आए। मैंने फटाफट रखने की क्योंकि मेहमान सामने बैठे हुए थे, तो ऐसे जितनी मैं फिर तसल्ली से वीडियो नहीं बना पाई। तो खैर मैंने यहाँ पर प्याज ब्राउन किए थे, उसमें टमाटर डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डाला था, चिकन डाला था। उसकी भुनाई अब हो रही है। यहाँ पर मैंने रेड एंड येलो फूड कलर रखे हुए हैं ताकि मुझे ज़रा ना कलरफुल सी बिरयानी पसंद है। बिरयानी एसेंस रखा हुआ है। एक तरफ मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे ताकि सारा कुछ जल्दी जल्दी हो। रायता सैलड मेरा तैयार था, मीठा भी मेरा तैयार था। ड्रिंक्स हम मंगवा नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट की या गोरमे की बहुत दूर से मिलती है, तो इस वजह से फिर अब हमने मंगवानी ही छोड़ दी है कि गेस्ट आए तो बस फिर पानी सर्व करते हैं। और दही इनको कहा था लेके आए, ये भूल गए, तो थोड़ा सा फ्रिज में पड़ा हुआ था, बस इतना सा ही रायता बना पाई, वरना मैं सोच रही थी कि रायता अच्छा सा बना के उसमें बारीक बारीक कचूमर सैलेड डालूं। तो खैर मेहमान आ गए थे, वो लोग केक लेके आए थे, तो ये भी मैं फिर खाने के बाद चाय के दौरान सर्व करूँगी। तो बस मुझे अब यहाँ पर टेंशन लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी दोनों साइड पे दोनों काम हो जाएं, चावल भी पक जाएं, चिकन भी गल जाए, तो फिर मैं फटाफट बिरयानी को दम लगा के खाना सर्व करूँ, क्योंकि मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही थी। फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ था, तो पर खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हम भी अक्सर कभी किसी के घर जाएँ, खाना कभी लेट भी हो जाता है, तो लेकिन मेरा बस एक असूल है, तो इस वजह से मुझे बड़ा परेशानी हो रही थी। खैर साथ में अब मैंने बिरयानी को दम दे दिया था, साथ में मैंने सुंबर को लगाया फिर जल्दी जल्दी, और उसे कहा कि आप जल्दी से ये कबाब जो हैं वो फ्राई करें, और मैं बाकी चीज़ें मैनेज करी थी, टेबल शेबल लगा रही थी, इस तरह के काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि दम दिया हुआ, बड़ा अच्छा दम दिल गया। और इसमें मैंने रेड कलर और येलो दोनों डाले। ये अब देखिए इसकी कलर, रेड कलर डालने से ना बिल्कुल बाजार वाला इम्पैक्ट आता है, और येलो कलर तो आपको पता है बिरयानी में फिर होता है, तो बड़ा कलरफुल सी और मज़े की और जूसी कितनी लग रही है आप देखें बिरयानी तो। और खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत तारीफ़ें हुई बिरयानी की भी और खीर की भी बहुत तारीफ़ें हुई। अगर कभी आपको भी बहुत जल्दी मची हो तो इस तरीके से आप भी खीर बना सकते हैं, और यकीन करें कि वाकई खीर की बहुत तारीफ़ हुई। इवन मेरे हस्बैंड मीठा नहीं खाते और इस तरह के तो मीठे बिल्कुल नहीं खाते, तो उन्होंने भी कहा यार ये तो बड़ी मज़े की है। तो खैर हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया। खैर लंच किया, उसके बाद चाय शाय पी और गप्पें वगैरह लगाई। फिर गेस्ट चले गए थे और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने लग गई। बच्चों को सुपारा, फिर बच्चों ने खुद ही आज पढ़ लिया था, आज मैं अवेलेबल नहीं थी सुपारे के लिए, और फिर उनको होमवर्क करवाया। और बस फिर शाम में ठंड इतनी हो गई थी, बारिश बहुत तेज़ होने लगी कि हम बिस्तर में जल्दी घुस गए, तो बस और कोई एक्टिविटी नहीं की। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा।